हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हमसे जो रिपोर्ट मांगी गई है एक जो 15 मई तक हमने देनी है सैम मैम और स्टंटिंग बच्चों की, तो वो अब हम कहाँ से निकालें। वर्कर्स अपडेट कर चुकी हैं अपना हाइट वेट का रिकॉर्ड, तो वो जो फिल की हुई डेट है वो तो उसके अंदर शो हो रही है। हम मंथली रिपोर्ट जो हमें देनी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम पीछे का डाटा तो हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमने क्या करना है, हम पोर्शन ट्रैकर यूज़र पे जाएंगे। तो हमारा पोर्शन ट्रैकर यूज़र है क्रोम के ऊपर, वो ओपन करेंगे। ये हमने पोर्शन ट्रैकर जो था उसको हमने ओपन कर लिया है यूज़र को, यूज़र आईडी जो लॉगिन आईडी होती है मैंने किया है सर्कल आईडी से नहीं, जो अपनी खुद की आईडी से उससे करोगे तो आपको सेंटर वाइज रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैंने किया है ब्लॉक की आईडी से। तो ब्लॉक की आईडी से आपको करना क्या है, कैसे निकालेंगे, आप अपने पूरे सर्कल का डाटा है वो एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आप आराम से उनकी डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो बच्चा किस सेंटर का है और सीवियरली स्टंटेड है या जो भी है। इसके लिए क्या करेंगे, आप जो 3 लाइन से उन पे जाएंगे, मंथली रिपोर्ट पे जाएंगे। मंथली रिपोर्ट पे जाने के बाद नीचे आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, इस पर टिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग 0 to 5 ईयर्स, इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आप जब नीचे जाते हैं आपको निकालना है पिछले महीने का। आप इसमें अपना सेक्टर चूज़ करेंगे तो वो अलग से आपका सेक्टर आ जाएगा। आप अपना जैसे खुद के सेक्टर का अगर डिटेल्स निकालना चाहेंगे तो इस प्रकार से सिर्फ एक सर्कल की जो आपका सर्कल है उसमें सेंटर कोड के अकॉर्डिंग इसमें जो बच्चे हैं वो आएंगे, लेकिन आपको एक एक की फ़ाइल अलग से तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि वो कैसे करनी है देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं जब इनको मतलब देख आप ये जो ब्लू कलर में जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं टोटल एक्टिव चिल्ड्रन मेजर्ड इन AWC फॉर द मंथ, वो इसमें शो कर रखे हैं। ये फिगर है जो दे रखा है जो ब्लू कलर में है, इसका मतलब जो ब्लू कलर में शो हो रहा है वो डाटा हम ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सिर्फ सीवियरली स्टंटिंग का मेजरमेंट जो हमारा हुआ है सीवियरली स्टंटेड और सीवियरली अंडरवेट का। तो देखिए एक सेंटर का मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो जहाँ ब्लू आपको शो हो रहा है किसी भी सेंटर का आप उस पर टिक करेंगे, तो ऐसे हमने टिक किया और इसको हमने ऐसे डाउनलोड किया। आपसे डाउनलोड मांगेगा तो डाउनलोड हो जाता है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देखेंगे जो हमने जिन बच्चों का हमने सीवियरली स्टंटेड जो बच्चे थे उनकी रिपोर्ट देखिए हमारे पास आ गई है। ये एक सेंटर की आई है, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे हैं। इनको थोड़ा सा ओपन, ये जो स्लाइड है इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो इन बच्चों के नाम आ गए हैं कि इस सेंटर कोड के ये बच्चे हैं जो आपको दिखेंगे। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा मतलब सीवियरली स्टंटेड है। ये बच्चे आपके सीवियरली स्टंटेड के 0 से 5 साल तक के बच्चे, और ये किस कैटेगरी में ये भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। बाकी की जो डिटेल्स है उस फॉर्मेट के अंदर ये ग्रोथ आप एक ही में से कलर देख लो उसमें ना, तो आपको फायदा हो जाएगा उसमें। जो कलर और ये आ गया मदर का नाम, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है। तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन से बच्चे की डिटेल्स जो बाकी हैं अगर कोई रहती है तो इसे हम पूरी कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये कंफर्म होना चाहिए वो किस सेंटर कोड का बच्चा है और उस बच्चे का नाम क्या है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने एक सेंटर का निकाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे सर्कल का एक साथ रिकॉर्ड हम कलेक्ट कर लें। इसके लिए हमने क्या करना है, हम वापस जाएंगे, बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद आपने जो एक सेंटर कोड का निकाला था हम वापस जाएंगे। हम सर्कल चूज़ नहीं करेंगे, अपना सेक्टर चूज़ नहीं करेंगे, वापस सेलेक्ट पे गए, सेलेक्ट सेक्टर पे जैसा था पहले ही वैसा ही रखेंगे इसको और सीधा इसको सर्च करेंगे। ये हमने सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद अब आपका जो सर्कल बनता है, जो सर्कल है आपका, उस सर्कल के आप अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उस सर्कल की डिटेल्स निकालने के लिए आप इसको जब साइड में करेंगे, देखिए इस प्रकार से आपको सीवियरली स्टंटिंग बच्चों की रिपोर्ट चाहिए या सैम बच्चों की चाहिए या फिर आपको सीवियरली अंडरवेट बच्चों की चाहिए। तो इस प्रकार से आप इनकी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है मैं आपको अपने सर्कल की निकाल के दिखाती हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है,
आप देखेंगे कि आपने सबसे पहले मान लीजिए सीवियरली स्टंटिंग बच्चों का निकाला कि आपके कितने बच्चे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जो ब्लू जो फिगर में दे रखे हैं जो नंबर, आप इन पे टिक करेंगे। टिक करते ही आपसे डाउनलोड मांगेगा, डाउनलोड कर लीजिए फाइल को और ये ओपन हो जाएगा। ये फाइल ओपन हो रही है, इस प्रकार ये फाइल ओपन हो गई है। ये मेरे पूरे सेक्टर मतलब पूरे जो मेरा सर्कल था उसके जितने भी बच्चे थे वो इसमें आ गए हैं। मेरे लिए आसान हो गया बहुत कि इसको कैसे अब मैं आगे की जो डिटेल्स हैं जो बाकी पूरी कर सकते हैं वो हम इस प्रकार पूरी कर पाएंगे। तो ये बच्चे का नाम आ गया, सेंटर कोड आ गया है हमारे पास, हमें मिल गया है, और बेनिफिशरी की कैटेगरी मिल गई है कि किस कैटेगरी का बच्चा है, और उसके बाद मदर का नाम मिल गया है। और मदर के नाम मिलने के बाद तो हम अच्छे से कर ही सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है, और ये जेंडर उनका मेल है या फीमेल है, और ये उनका हाइट और वेट जो पिछले महीने भरा गया था, जो मंथली रिपोर्ट में आ चुका है। अब इस सीट को आप अपनी उस फाइल के अंदर उसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी सीट को तैयार कीजिए। तीनों सीट अलग अलग होंगी और सबको कलेक्ट करके आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाना चाहूँगी। जैसे मैंने इसको डाउनलोड तो कर लिया है और मैं इसको रखना चाहूँगी अपने उस जगह पे जहाँ मेरे को ये रखना है। तो आपको पता ही है, इसको ऐसे सीधा सेलेक्ट करके आप वहाँ पे कॉलम वाइज उसमें सेलेक्ट कर डाल सकते हैं। ऐसे हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते जाएंगे, हमारा सेलेक्ट हो गया है। ये ऐसे सेलेक्ट करने के बाद जिस डेट में ये भरा गया था वो सारी डेट्स भी दे रखी हैं, किस बच्चे का हाइट और वेट किस डेट में भरा गया था। ये हमने अप्रैल मंथ की जो देनी थी। इस प्रकार हम यहाँ इनको सेलेक्ट करके और उसके अंदर जैसे आपसे मांगता है कॉपी करना, और इस प्रकार से कॉपी करके आप वापस अपनी एक्सेल शीट खोलेंगे। हम वापस जैसे बीच में जो हमारा बटन होता है उस पर क्लिक करके जैसे हमने एक्सेल शीट को खोल लिया है, और एक्सेल शीट को खोलने के बाद जिस फॉर्मेट में हमने रखना है उस फॉर्मेट को हमने ओपन किया, और यहाँ पे हम उन बच्चों की डिटेल्स रख सकते हैं। आप पहले इसको अपनी दूसरी शीट बनाइए, उसके अंदर इसको रखिए। यहाँ पे पेस्ट हमने कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी किस रीजन से हमने दूसरी सीट में इसको कॉपी रखा है, क्योंकि यहाँ से हम कॉलम वाइज उसके अंदर बच्चों की डिटेल्स रख सकते हैं। अब हमने देखना है कि उसके अंदर क्या क्या कॉलम है। आप देखेंगे इसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर का नाम है, आंगनवाड़ी सेंटर कोड है। तो पहले हम वापस सीट पे जाएंगे, सेंटर कोड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सेंटर कोड जहाँ है आंगनवाड़ी सेंटर नंबर, यहाँ पे हमने टिक किया और इसको हमने सेव कर दिया। ये देख सकते हैं मैंने इसमें सीधा ही इसमें कॉपी इसमें कर दिया है। आप उस कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट नहीं करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको जितना सेलेक्ट करना है उस टाइप से आप सिलेक्ट इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब वापस उसी कॉलम में जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है बच्चे का कॉलम है, इसको हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से करा हमने सिलेक्ट, इसको नीचे लेकर गए। ऐसे जब हम बच्चे की डिटेल्स जिस कॉलम के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लिया और वापस जाएंगे उसी सीट में, और इसको आंगनवाड़ी में इसमें बच्चे का नाम था, यहाँ पे टिक किया हमने, यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया, ये आ गया बच्चे का नाम। तो इस प्रकार आप अपनी रिपोर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद जो बाकी की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करते हुए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी।